कर दिया। आप सर्वोत्तम रूप धारण करके यदुवंश में उतार लिया और जगत के लिए उदारता और पराक्रम से भरी अनेकों लीलाएं की। प्रभु, कलयुग में जो भगत आपकी लीलाओं का कथन श्रवण करेंगे वे बिना किसी प्रयास के अनायास ही इस अज्ञान रूपी अंधकार से पार हो जाएंगे। केवल लीला कथा सुनते सुनते भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पुरुषोत्तम सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको यदुवंश में अवतार ग्रहण किए हुए 125 वर्ष बीत गए। सर्वाधार प्रभु, अब हम लोगों का ऐसा कोई काम बाकी नहीं रहा जिसे पूर्ण करने के लिए आपको यहां रहने की आवश्यकता हो। ब्राह्मणों के शाप के कारण आपका यह कुल भी एक प्रकार से नष्ट हो ही चुका है। इसलिए वैकुंठनाथ, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, यदि आप उचित समझें तो अपने परम धाम में पधारिए। अपने सेवक हम लोकपालों का तथा हमारे लोगों का पालन पोषण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्मा जी, आप जैसा कहते हैं मैं पहले से ही वैसा निश्चय कर चुका हूं। मैंने आप लोगों का सब काम पूरा करके पृथ्वी का भार उतार दिया, परंतु अभी एक काम बाकी है। वह ये कि ये यदुवंशी बहुत बलवान है। इनका बल, विक्रम, वीरता, शूरता, धन संपत्ति से उन्मत्त हो रहे हैं। इनको कोई दबा नहीं सकता। ये सारी पृथ्वी को ग्रस लेने पर तुले हैं। मैंने अपने बल से इनको रोक रखा है, जैसे समुद्र को उसके तट की भूमि। यदुवंशियों का विशाल वंश विनाश करके मैं फिर आऊंगा, क्योंकि अगर विनाश नहीं किया तो मेरी मर्यादा का उल्लंघन करके सारे लोगों का संहार कर डालेंगे, इतने बलवान हैं। निष्पाप ब्रह्मा जी, अब ब्राह्मणों के शाप से इसका नाश प्रारंभ हो चुका है। इसका अंत हो जाने पर मैं आपके धाम से होकर के जाऊंगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब अखिल लोकाधिपति भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा तब ब्रह्मा जी उन्हें प्रणाम किया और देवताओं के साथ वे सब ऋषि मुनि अपने अपने स्थान को चले गए। जेव ही ऋषि मुनि वहां से हटे तेव ही अपशकुन शुरू हो गया। द्वारिका में बड़े बड़े उत्पात खड़े हो गए। उन्हें देखकर यदुवंश के बड़े बूढ़े भगवान श्री कृष्ण के पास आए और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि ये बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं, बड़े बड़े अपशकुन हो रहे हैं, इसका क्या सूचना है। तो भगवान ने कहा कि गुरुजनों, आजकल द्वारिका में जिधर देखिए उधर ही बड़े बड़े अपशकुन उत्पात हो रहे हैं। हमें लगता है ब्राह्मणों ने शाप दिया है कुल के वंश के विनाश का, वो समय आ गया है। टाला नहीं जा सकता, क्योंकि ब्रह्म ऋषियों का शाप बड़ा कठिन है। मेरा ऐसा विचार है कि यदि आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो बिना विलंब किए हम लोगों को आज ही द्वारिका छोड़ देनी चाहिए और परम पवित्र प्रभास क्षेत्र के लिए निकल पड़ना चाहिए। हम जानते हैं कि माया को पार कर लेना बहुत कठिन है, पर प्रभास क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध पवित्र स्थान है। जिस समय दक्ष प्रजापति के शाप से चंद्रमा को राजक्षमा रोग लग गया था, उस समय उन्होंने प्रभास क्षेत्र में जाकर स्नान किया और तत्क्षण उस पापजन्य रोग से छूट गए। साथ ही उन्हें कलाओं की अभिवृद्धि भी प्राप्त हुई। तो हमारी इच्छा है कि सब लोग निकलो द्वारिका से, प्रभास क्षेत्र चलो, वहीं उद्धार होगा सबका। एक जगह सब इकट्ठा हो, चलो प्रभास क्षेत्र चलकर स्नान करेंगे, देवता पितरों का तर्पण करेंगे, अनेकों गुण वाले पकवान तैयार करके ब्रह्म ऋषियों को भोजन कराएंगे। वहां हम लोग सत्पात्र ब्राह्मणों को पूरी श्रद्धा से बड़ी बड़ी दान दक्षिणा देंगे। इस प्रकार अनेक सत्कर्म करेंगे और बड़े बड़े संकटों से पार हो जाएंगे। जैसे कोई जहाज के द्वारा समुद्र पार कर लिया जाता है, ऐसे ही ब्रह्म ऋषियों को खवा पिला के सेवा सत्कार करके अपने संकट से पार हो जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कुलनंदन परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार आज्ञा की तब यदुवंशियों ने एक मत से प्रभास जाने का निश्चय कर लिया और सब अपने अपने रथ सजाने जोतने लगे। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े प्रेमी और सेवक थे। उन्होंने देखा बड़े बड़े अपशकुन और भगवान की आज्ञा और यदुवंशियों की तैयारी, तो समझ गए कि भगवान प्रगट में इस जगत को छोड़ना चाहते। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के पास एकांत गए और चरणों में लौट गए और चरण पकड़ करके भगवान से प्रार्थना की
देव देवेश योगेशो पुण्य श्रवण कीर्तनम। हे देव देवाधिदेव, हे सबके अधीश्वर, आपकी लीलाओं के श्रवण कीर्तन से जीव पवित्र हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप चाहते तो ब्राह्मणों के शाप को मिटा सकते थे, परंतु आपने वैसा नहीं किया। इससे मैं समझ गया कि आप यदुवंश का संहार करके स्वयं अंतर ध्यान होना चाहते हैं। घुंघराली अलकावली वाले हे श्याम सुंदर, आप मेरे विषय में सोचा है कि आधे क्षण के लिए भी मैं आपको त्याग कर जीवित नहीं रह सकता, सोच भी नहीं सकता। मेरे जीवन सर्वस्व, आप मुझे अपने साथ धाम ले चलिए। मैं आपके बिना आधे क्षण जीवित रहूं ऐसा सोच भी नहीं सकता, फिर रह कैसे सकता हूं। प्यारे कृष्ण, आपकी एक एक लीला मनुष्यों के लिए परम मंगलमयी और कानों के लिए अमृत स्वरूप है। जिसे एक बार उसका चस्का लग गया, स्वाद मिल गया, वो फिर जी कैसे सकता है। उसके मन में फिर दूसरी वस्तुओं की लालसा ही नहीं रह जाती। प्रभु, हम तो आपके साथ रहे हैं, लीला कथा सुनी नहीं है, हम तो आपके साथ रहे हैं। उठना बैठना सोना जागना घूमना फिरना ये आपके साथ हुआ है। हमने आपके साथ स्नान किया है, आपके साथ खेल खेले, आपके साथ भोजन किया है। कहां तक गिनाऊं, हमारी एक एक चेष्टा आपके साथ होती रही है। आप हमारे प्रीतम हैं, आप हमारी आत्मा हैं। आप ऐसी स्थिति में हमें छोड़कर परम धाम अकेले कैसे जा सकते हैं। हमने आपकी प्रसादी माला धारण की, आपका प्रसादी चंदन लगाया है, आपके प्रसादी वस्त्र पहने हैं,